देखिए दोस्तों, इसरो से हम लोग प्रश्न देख लेते हैं जो कि ऑल एग्जाम में आता है ना। ऑल एग्जाम, ऑल एग्जाम, है ना। देखिए इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी में। और देखिए इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ है। एक आता है 1972, तो यह अंतरिक्ष कार्यक्रम चालू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, है ना। इसका मुख्यालय बेंगलोर है गया। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई, है ना। यही कार्यक्रम का चालू किए थे। इन्हीं को अंतरिक्ष हम लोग का इसरो का पिता भी कहते हैं ना। देखिए विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। जनक या पिता दोनों कह सकते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद, है ना। देखिए अगर राष्ट्रीय है, बाकी भारतीय सुदूर संवेदी संगठन संस्थान बोलेगा तो हैदराबाद, है ना। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में, है ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? यही कहा है श्रीहरिकोटा के। तो श्रीहरिकोटा में इसरो का मुख्यालय भी है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है ना। तो यह अहमदाबाद में, जो भी माने इसरो एप्लीकेशन सेंटर उसमें जो फिट करता है वो अहमदाबाद से फिट होता है ना। नासा का गठन 1958, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है ना। माने यहाँ से आपको अंतरिक्ष से समझ में आ जाएगा। देखिए अब एजेंसियां देख लेते हैं। हर जगह स्पेस एजेंसी होती है, उसका बारे में यहाँ दिया गया है। नासा है अमेरिका के, जाक्सा है जापान के, है ना। सी, ये हटाइए गलती है, IS है इजराइल के, है ना। रोसकोस्मोस ये रूस का है ना। सुपर को ये चीन का है। ना ना ना, चीन का नहीं है, यह पाकिस्तान के है। AEB ये ब्राजील का है ना। देखिए तो अब इसरो देख लीजिए। इसरो में हम देखते हैं प्रथम उपग्रह मिशन के बारे में, कब कभी छोड़ा। देखिए प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है। ये 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से परीक्षण, माने आर्यभट्ट वहीं बना, वहीं से परीक्षण हुआ ना। मतलब इसरो द्वारा ही नहीं छोड़ा गया। देखिए इसरो द्वारा ये अगला छोड़ा गया, भारत में निर्मित, भारत में प्रशिक्षित भारत का पहला उपग्रह रोहिणी, यह इसरो ने छोड़ा था, है ना। अब यहाँ से इसरो सारा सेटेलाइट छोड़ेगा, है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला मौसम उपग्रह, है ना, कल्पना 1, इसका पुराना नाम मेट सेट कहते हैं, 1994 में छोड़ा गया था, है ना। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। संचार मतलब कोई भी आप रेडियो चलाते हैं, ये सब संचार में आता है। देखिए भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1 था। ये कब छोड़ा था गया था? यहाँ से क्वेश्चन आता है, कब छोड़ा गया था। देखिए चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन परीक्षण के लिए 22 अक्टूबर 2008 में छोड़ा गया था। उसके बाद देखते हैं, रूस अमेरिका और जापान के बाद भारत चंद्रमा के सतह पर उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया था, है ना। 2008 में छोड़ा था, बाकी चौथा देश बन गया था। अब देखिए चंद्रयान हम 2 के बारे में देखते हैं। चंद्रयान 2 का परीक्षण 22 जुलाई 2019 में हुआ था, है ना। तत्कालीन इसरो का प्रमुख के सिवन थे। देखिए चंद्रयान 2 का महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे। ऑर्बिट, लैंडर, रोवर, है ना। 3 हिस्से में बांटा हुआ था, है ना। 1 2 3, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से 4 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया। 41 दिन के बाद साउथ पोल पर लैंडिंग किया, माने चंद्रमा के जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग किया। ये लैंड करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश बना था, है ना। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, माने पृथ्वी के बारे में जानने खातिर EOS हम लोग 03 जारी किए थे, है ना, कि हम लोग पृथ्वी के बारे में मालूम कर लिया जाए कुछ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है भारत का पहला सौर मिशन कौन है? आदित्य 11, है ना। अगला मिशन देखते हैं। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, यह परीक्षण 5 नवंबर 2013 में हुआ, है ना। 2013 में देखिए ये परीक्षण यानी रूस अमेरिका और यूरोपियन के बाद मंगलयान भारत की सतह पर उपग्रह भेजने वाला विश्व का चौथा देश बना था, है ना। मंगलयान माने मंगल ग्रह पर भेजा था। अब देखिए भारत ने कुछ सेटेलाइट छोड़ने के लिए कुछ रखा है 5 परीक्षण, उसे व्हीकल भी बोल सकते हैं ना। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, इसका फुल फॉर्म हो गया SLV,
एस फुल फॉर्म पूछता है, इसलिए ख्याल रखिएगा। ASLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑर्गमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। तो देखिए अब अगला फुल फॉर्म देखिए, SSLV तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कम से कम 4-5 है, ये पांचों आप ख्याल करके रखिएगा, जाकि हर एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब देखिए PSLV के तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। GSLV का पूर्ण रूप तो जियोग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए ASLV-3 भारत का प्रथम परीक्षण आया था, इसी से रोहिणी छोड़ा गया था। देखिए भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी ARSA 18 जुलाई 1980 को ASLV-3 से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम भी है वर्क होर्स, है ना, वर्क होर्स। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। GSLV के मध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है, माने इससे अधिक जो उपग्रह रहेंगे ना भारी, उससे भेजा जाएगा। जय हिंद दोस्तों।